चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। और क्या चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉस्टिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए किस तरह से यूज किया जाएगा, कॉस्टिंग मेथड का यूज किया जाएगा और किस तरह से कॉस्ट निकाला जाएगा, ये हम लोग इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को मेनली टू पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो सबसे पहला हो गया गुड्स ट्रांसपोर्ट और दूसरा क्या हो गया, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट में हम लोग किस तरह से निकालते हैं, तो उसका यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पे इसका यूनिट जो हो गया गुड्स ट्रांसपोर्ट का, वो क्या हो गया, टन किलोमीटर। मतलब जब भी हम लोग निकालते हैं कॉस्ट, वो निकालेंगे टन किलोमीटर में। अगर यही पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का बात किया जाएगा, तो हम लोग पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो ये समझने में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जब देखिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में दो तरह का इंडस्ट्री होगा, एक गुड्स का हो गया, एक दूसरा क्या हो गया, पैसेंजर का। जब गुड्स का बात होगा तो हम लोग किलो टन किलोमीटर के हिसाब से निकालेंगे, और यही पैसेंजर का जब बात होगा तो पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से निकालेंगे। और ये मैंने आप लोग को बता दिया था कि मेनली जो हम लोग हेड देते हैं, तीन हेड देते हैं एक्सपेंस के लिए। एक एक्सटेंडिंग चार्जेस, जिसे हम लोग फिक्स चार्जेस भी बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं। दूसरा वेरिएबल कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट हम लोग बोलते हैं उसे। और तीसरा जो हम लोग के पास है सेमी वेरिएबल कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट। तो यहाँ पे मेनली जो स्टैंडिंग चार्जेस या फिक्स कॉस्ट में होता था, इंश्योरेंस हो गया, लाइसेंस फीस हो गया, सैलरी हो गया, चाहे ड्राइवर कंडक्टर या क्लीनर्स का हो गया। फिर यहाँ पे गैरेज कॉस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, टैक्सेस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये सब जितना भी एक्सपेंस है ये फिक्स हो गया। और भी एक्सपेंसेस हो सकता है। फिर वेरिएबल कॉस्ट में जैसे पेट्रोल एंड डीजल हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया, वेजेस हो गया, जो ड्राइवर को, कंडक्टर का या क्लीनर्स को, यहाँ पे वेजेस का बात हो रहा है, इससे पहले सैलरी का बात हो रहा था। फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन, अगर एक्टिविटी वेस्ट अगर होगा तो। और भी कुछ यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आ सकता है। फिर यहाँ पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या आता है, तो ये हो गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, टायर्स हो गया एंड स्पेयर्स हो गया। तो ये समझने में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हम लोग के पास हेड हो गया था। अब हम लोग यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाते हैं। तो 2 में हम लोग अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से हम लोग को पैसेंजर, जो भी हम लोग के पास यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का है, तो उसमें पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का हो या गुड्स ट्रांसपोर्ट का, तो उसमें किस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या दे रखा हुआ है, AXA ट्रांसपोर्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग 5 बसेस। तो यहाँ पे कितने बस को रन कर रहा है, तो यहाँ पे 5 बसेस को रन कर रहा है। तो ये याद रखिएगा। बिटवीन टू टाउन्स विच आर 40 किलोमीटर अपार्ट। तो यहाँ पे कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, तो 40 किलोमीटर। 5 बस है इसके पास और 40 किलोमीटर कवर कर रहा है। फिर जिसका सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 40 पैसेंजर। तो यहाँ पे कितने पैसेंजर को लेकर के जाएगा, 40 पैसेंजर को लेकर के। उसके बाद फॉलोइंग डिटेल अवेलेबल फ्रॉम देयर बुक्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये हम लोग के पास दे रखा है। अब ध्यान दीजिए, जब पैसेंजर का बात हो रहा है, जब यहाँ पे पैसेंजर का बात हो रहा है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जब पैसेंजर का बात हो रहा है, तो हम लोग किस तरह से निकालते हैं, कौन सा यूनिट होता है पैसेंजर के लिए, तो वो हम लोग के पास होता था पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से, पर पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से। तो देखिए इसके पास 5 बसेस हैं, यहाँ पे 40 किलोमीटर यहाँ पे दूरी पे, यहाँ पे डिस्टेंस कर रहा है। 5 बस है, 40 किलोमीटर लेकर के जा रहा है। और एक एक बार में जो बस में यहाँ पे सीट है, सीट का कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी बैठने का, वो कितना पैसेंजर का है, 40 पैसेंजर का। ये हम लोग के पास गिवन है। अब देखिए और भी एक्सपेंसेस गिवन, जिसमें सैलरी यहाँ पे दे रखा हुआ है, जिसे हम लोग कौन सा एक्सपेंस मतलब हेड में रखते थे, तो सैलरी को हम लोग फिक्स वाले में रखते थे। फिर यहाँ पे सैलरी टू सुपरवाइजर का भी है, तो इसे भी हम लोग फिक्स वाले में रखेंगे। फिर डीजल एंड अदर ऑयल है, तो यहाँ पे डीजल एंड अदर ऑयल को हम लोग किस में रखते थे, यहाँ पे पेट्रोल डीजल को वेरिएबल कॉस्ट में रखते थे। उसके बाद हम लोग के पास क्या दे रखा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो इसका तो एक अलग ही हेड होता था ना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्या होता था, तो सेमी वेरिएबल या रनिंग कॉस्ट, तो उसमें रखेंगे। फिर यहाँ पे टैक्स एंड इंश्योरेंस है, तो टैक्स एंड इंश्योरेंस किस में होता था, फिक्स कॉस्ट में। फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन के अगर बारे में कुछ भी नहीं बोलता है, तो हम लोग कौन से कैटेगरी में रखते हैं इसे, तो इसे हम लोग फिक्स वाले में रखते हैं। तो ये हो गया। फिर हम लोग के पास इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट के बारे में भी यहाँ पे क्या बोला था, इंटरेस्ट और फाइनेंशियल चार्जेस को जब तक इस अंश में बोलेगा नहीं, तो हम लोग क्या मानेंगे, इसे फिक्स्ड कॉस्ट ही बोलेंगे। तो यहाँ पे दे रखा हुआ था ना इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस के लिए बोला था, सेल बी प्रेजेंटेड इन द कॉस्ट डिटरमिनेंट एज द सेपरेट आइटम कॉस्ट ऑफ सेल। इन जनरल इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट में हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये समझने में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और डेप्रिसिएशन के बारे में अगर कुछ नहीं बोलता, अगर देखिए एक्टिविटी बेस्ड बोलेगा तो हम लोग ले जाएंगे कहाँ पे, वेरिएबल वाले कॉस्ट में। अगर एक्टिविटी बेस्ड नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला, तो हम लोग इसे कौन से में दिखाएंगे कैटेगरी में, तो हम लोग दिखाएंगे इसे फिक्स्ड वाले कैटेगरी में। अब देखिए नीचे हम लोग के पास क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, एक्चुअल पैसेंजर कैरिड वेयर 75% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी। तो देखिए जो 40 पैसेंजर का कैपेसिटी था, उसमें 40 पैसेंजर नहीं आ रहा, उसका सिर्फ और सिर्फ 75% ही यहाँ पे जो भी पैसेंजर है वो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी का सिर्फ और सिर्फ 75% ही यूटिलाइज हो रहा है। फिर बोला ऑल द 5 बसेस रन ऑन द ऑल डे फॉर द मंथ। तो यहाँ पे पूरे दिन, जो भी मंथ में जितना भी दिन होगा, वो पूरे दिन के हिसाब से, यहाँ पे 30 डेज के हिसाब से ये क्या कर रहा है, पूरे मंथ में ये जो बस है वो चल रहा है, पाँचों का पाँचों। फिर ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप। तो 1 राउंड ट्रिप का मतलब क्या होगा, तो देखिए ए से यहाँ पे स्टार्ट किया और गया कहाँ पे, बी पे। मान के रखो ए जो सिटी है वहां से स्टार्ट करके बी सिटी में गया, या ए स्टेशन से लेकर के बी स्टेशन में गया। और राउंड ट्रिप का मतलब क्या हुआ कि एक बार गए और फिर यहाँ से वापस
ए के पास ही आएगा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, राउंड ट्रिप। तो एक बार तो जाने का हो गया पहले, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आने का 40 किलोमीटर। देखिए जाने का 40 किलोमीटर तो पहले जाएगा, और राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है कि फिर से वहां पे रिटर्न आ रहा है, तो यहाँ पे आने का भी 40 किलोमीटर हो गया। और दोनों ही टाइम में एक बस में कितना पैसेंजर आएगा, तो 40 पैसेंजर का सीटिंग कैपेसिटी है, बट 75% ही आ रहा है, तो 40 का 75% जाने टाइम में भी होगा और आने टाइम में भी होगा, तो ये समझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम लोग के पास हो गया। और कितना बस है इसके पास, तो 5 बस है। तो अगर हाँ 5 बस है तो ये हो गया। अब इसमें क्या बोला कि कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, तो हम लोग को यहाँ पे पैसेंजर किलोमीटर का कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो पहले तो हम लोग को टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालना होगा ना। देखिए कॉस्ट यहाँ पे नाम से ही सजेस्ट है कि हम लोग को कॉस्ट निकालना है पर के हिसाब से, पैसेंजर पर पैसेंजर मतलब एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का, पर पैसेंजर किलोमीटर का क्या हो गया, तो एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का हम लोग को कॉस्ट निकालना है। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए सम्स में क्या क्या दे रखा था, सम्स में सबसे पहले बोला कि 5 बसेस है इसके पास, 40 किलोमीटर से जा रहा है, और इसमें सीटिंग कैपेसिटी कितना है 40, बट इसमें जो यूटिलाइज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 75%। और एक बस जो है राउंड ट्रिप में आता है, राउंड ट्रिप का मतलब गया और उसके बाद वापस भी आया, और इसके पास 5 बस था। और इसमें क्या बोला कि हम लोग को जो निकालना है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, मतलब एक पैसेंजर के लिए 1 किलोमीटर का कॉस्ट कितना होगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग का टोटल कॉस्ट होगा, उसमें टोटल पैसेंजर किलोमीटर से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास कॉस्ट तो आ जाएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग को निकाला होगा, क्या निकाला होगा था, टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालना होगा। मतलब एक पैसेंजर जो मतलब टोटल पैसेंजर किलोमीटर का मतलब टोटल जो पैसेंजर आया वो कितना किलोमीटर तक गया, वो हम लोग को सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो भी जितना बस होगा, सारे के सारे बस चलेगा, कितना डिस्टेंस एक बस कैब कवर कर रहा है, फिर उसका सीटिंग कैपेसिटी क्या है, उसमें से कितना यूज हुआ, फिर नंबर ऑफ डेज इन द मंथ, मतलब एक मंथ में कितना दिन होता है, तो 30 डेज होता है, बोला था ना यहाँ पे पूरे मंथ के लिए। तो ये हो गया। फिर नंबर ऑफ ट्रिप, एक बार में ट्रिप कर रहा है मतलब राउंड ट्रिप कर रहा है, मतलब 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, टोटल पैसेंजर किलोमीटर, और नीचे जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है जो भी ये हम लोग के पास एक्सपेंस दे रखा हुआ है, इस एक्सपेंस से हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो उसके बाद निकालेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। देखिए कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए हम लोग को क्या पास फॉर्मूला भी दे रखा हुआ है कि टोटल जो कॉस्ट होगा उसमें से टोटल पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग के पास ये वाली आ जाएगा अमाउंट। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो चलिए हम लोग कॉपी में बनाते हैं। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 2। आप लोग को मैंने बता दिया, एक एक पॉइंट करके समझा दिया, एक बार आप लोग खुद से भी रीड कर लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाइए कॉपी में। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम लोग के पास गिवन है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल पैसेंजर किलोमीटर ये निकालेंगे। तो देखिए पैसेंजर किलोमीटर निकालना है हम लोग को टोटल। तो सबसे पहले 5 बसेस है, कितना बसेस है, 5 बसेस है, और एक बस जो है वो 40 किलोमीटर का ट्रैवल कर रहा है। कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर। देखिए 5 बस है, 1 किलो जो पैसेंजर मतलब जो बस है वो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जिसमें 40 पैसेंजर को ले जा रहा है। कितने पैसेंजर को ले जा रहा है, 40 पैसेंजर को ले जा रहा है। तो ये हम लोग के पास हो गया 40। अब इसमें से 40 पैसेंजर में से सिर्फ और सिर्फ 75% ही यूटिलाइज हो रहा है, मतलब 75% ही यहाँ पे आ रहा है पैसेंजर। इंटू 75 कर देंगे हम लोग। देखिए 5 बस था, यहाँ पे 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था, जिसमें 40 पैसेंजर का कैपेसिटी था, बट 75% ही यूटिलाइज हुआ। तो 40 का 75% हम लोग कर दिए, इंटू करेंगे जो राउंड ट्रिप कर रहा था। राउंड ट्रिप का मतलब क्या होगा कि एक बार गया एक बार वापस आया है, मतलब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि एक बार गया एक बार वापस आया। और इसमें बोला पूरे मंथ के लिए निकालना, तो पूरे मंथ में कितना दिन हो गया, तो 30 डेज हो गया। तो इंटू हम लोग क्या कर देंगे 30 कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा टोटल पैसेंजर किलोमीटर। एक बार फिर से समझ लीजिए, 5 बसेस हैं, 40 किलोमीटर करके डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। देखिए 5 बसेस हो गया, ये हो गया बस, ये हो गया किलोमीटर, कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, और ये राउंड ट्रिप है, मतलब ये हो गया राउंड ट्रिप, मतलब गया और एक बार वापस भी आया। ये हो गया सीटिंग कैपेसिटी, ये क्या हो गया सीटिंग, एक्चुअल सीटिंग ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सीटिंग कैपेसिटी यूज्ड, कितना यूज किया गया। और ये क्या क्या हो गया हम लोग के पास पूरा डेज। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकाल सकते हैं ना। तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा टोटल पैसेंजर किलोमीटर। तो यहाँ पे 5 इंटू 40 इंटू 40 इंटू 75% इंटू सॉरी 5 इंटू 40 इंटू 40 इंटू 75% इंटू 2 इंटू 30। तो ये हम लोग के पास जो आ गया वो कितना आ गया 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर आ गया। ये हम लोग के पास आ गया ना 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर। और इसमें तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये लॉजिक वाला चीज़ है, तो लॉजिक के हिसाब से हम लोग यहाँ पे किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया टोटल पैसेंजर किलोमीटर।
अब हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट और उसके बाद जो भी वेरिएबल कॉस्ट था जिसे हम लोग क्या बोलते थे, तो वेरिएबल कॉस्ट को क्या बोलते थे, वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग बोलते थे रनिंग कॉस्ट बोलते थे। मैं मेरा कंफ्यूजन हो रहा था कि रनिंग या मेंटेनेंस कॉस्ट में। तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट का हो गया रनिंग कॉस्ट, फिर हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे और तीनों को हम लोग लिख देंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पैसेंजर किलोमीटर निकालेंगे, ठीक है, के हिसाब से कि कितना होगा इसका फेयर होना चाहिए वो हम लोग निकालेंगे। चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग अमाउंट जो भी होगा कॉस्ट पर मंथ के हिसाब से, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। और ये कैसे निकालते हैं हम लोग, तो इसको निकालने के लिए हम लोग के पास जो भी टोटल कॉस्ट होगा लिखा हुआ था टोटल कॉस्ट, इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर से, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें सबसे पहला हम लोग के पास हेडिंग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग चार्जेस या फिक्स कॉस्ट, स्टैंडिंग चार्जेस या क्या हो जाएगा दूसरा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। अब स्टैंडिंग चार्जेस या फिक्स कॉस्ट में हम लोग के पास सबसे पहला जो दे रखा हुआ क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए सैलरी का जो बात हो रहा है जब भी, तो ये हो गया फिक्स कॉस्ट जो कितना हो जाएगा 24,000। यहाँ पे लिख देता हूँ सैलरी जो कितने का है 24,000 का है। फिर सैलरी के बाद जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है यहाँ पे फिर से सैलरी दे रखा हुआ है सुपरवाइजर का, ये 10,000, तो यहाँ पे लिखते हैं सैलरी जो सुपरवाइजर का कितने का हो गया 10,000 हो गया। उसके बाद डीजल एंड अदर ऑयल है, तो डीजल एंड अदर ऑयल कॉस्ट से में जाता, तो ये हम लोग के पास आता था वेरिएबल कॉस्ट में, इसे नहीं लिखेंगे। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो ये तो हम लोग के पास जाता था सेमी वेरिएबल में, तो इसे भी हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे टैक्स एंड इंश्योरेंस, तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा 16,000 का, यहाँ पे टैक्स एंड इंश्योरेंस जो कितने का दे रखा हुआ है 16,000 का, ये हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट था, मैंने आप लोग को बताया था इससे पहले वाला, अगर नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। ये हम लोग के पास रहा इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, ये सब हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट में है ना, तो ये वाला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और मैंने बताया भी था आप लोग को, ये हम लोग के पास आ गया 16,000। अब इसके बाद डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन के बारे में भी कुछ नहीं बोला, तो हम लोग क्या मानेंगे फिक्स्ड वाला मानेंगे, तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन जो कितना है 26,000। अगर इसमें लिखा होता कि एक्टिविटी बेस्ड है तो हम लोग चलते इसे वेरिएबल मानते, ठीक है। ये डेप्रीसिएशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में भी कुछ नहीं बोला है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे इसे फिक्स्ड ही मानते हैं, तो यहाँ पे 20,000 इंटरेस्ट के बदले में। ये समझने में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका टोटल करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 24,000 प्लस 10,000 प्लस में 16,000 प्लस में 26,000 प्लस में 20,000, तो ये आ गया हम लोग के पास 96,000। अब इन ये तो हम लोग के पास टोटल कॉस्ट आ गया फिक्स कॉस्ट का 96,000, और फिक्स्ड कॉस्ट का हम लोग एक बार पहले निकालते हैं और उसी टाइम में हम लोग क्या करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर जो हम लोग के पास कितना गिवन है, तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर ये रहा हम लोग के पास 360,000, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे इससे डिवाइड कर देंगे 360,000 से, तो ये हम लोग के पास जो आ गया वो कितना आ गया जो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर फिक्स कॉस्ट के लिए, तो 0.267 राउंडिंग ऑफ करने के बाद, या 2,686 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, तो ये स्टैंडिंग चार्जेस का हो गया। अब सेकेंड वाला हेडिंग देंगे हम लोग, तो सेकेंड वाले हेडिंग में हम लोग के पास जो आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा हम लोग के पास रनिंग चार्जेस या वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे लिखते हैं रनिंग चार्जेस और वेरिएबल कॉस्ट। रनिंग चार्जेस वेरिएबल कॉस्ट में तो हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही था ना, डीजल एंड अदर ऑयल दे रखा हुआ था 40,000 का, तो यहाँ पे डीजल एंड अदर ऑयल जो कितने का दे रखा हुआ है 40,000 का एक ही दे रखा हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे 40,000 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 40,000 डिवाइड बाय कर देंगे 360,000 जो दे रखा हुआ था हम लोग के पास, तो यहाँ पे आ गया 0.111 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया रनिंग चार्जेस का। और हम लोग के पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट या हम लोग के पास मेंटेनेंस जो कॉस्ट होता था वो हम लोग के पास आ जाएगा, तो यहाँ पे इसमें हाँ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, या जो हम लोग के पास इसे क्या बोलते थे मेंटेनेंस कॉस्ट, इसमें भी हम लोग के पास दे रखा हुआ है क्या दे रखा हुआ है, तो एक दे रखा हुआ है रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो 8,000 का, तो यहाँ पे लिखते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है हम लोग के पास 8,000 का, और डायरेक्ट हम लोग इस 8,000 में डिवाइड कर देंगे 360,000 से, तो ये कितना आ गया 0.222, तो यहाँ पे लिखता हूँ 0.022, तो ये हम लोग के पास आ गया। अब हम लोग सबको ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो हम लोग के पास आ जाएगा टोटल आ जाएगा एक्सपेंस में भी और टोटल आ जाएगा पैसेंजर किलोमीटर में भी, तो यहाँ पे चलिए ऐड कर देते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो गया 96,000 था फिक्स्ड में, प्लस में 40,000 था हम लोग के पास रनिंग वाला में चार्जेस में, और यहाँ पे 8,000 था मेंटेनेंस वाला में, तो ये आ गया 1,44,000, और यहाँ पे टोटल जो आ गया वो कितना आ गया 0.21267 प्लस में 0.111 प्लस में 0.022, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 0.4, तो इस तरह से जो हम लोग के पास आ गया कॉस्ट
पर पैसेंजर किलोमीटर। तो ये हम लोग के पास कॉस्ट कितना आ गया, तो ये आ गया रुपीज़ 0.40, मतलब 40 पैसा हम लोग करके आ गया कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। और ये समझने में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ ये सम्स भी कंप्लीट हो गया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग स्टैंडिंग चार्जेस लेके थे, उसका टोटल करने के बाद ये जो हम लोग के पास टोटल आया था उसे हम लोग डिवाइड करते हैं 360,000 से, जो हम लोग पैसेंजर किलोमीटर निकालते हैं। फिर यहाँ पे रनिंग एंड मेंटेनेंस का, फिर उसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। फिर रनिंग जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था सेमी वेरिएबल या मेंटेनेंस कॉस्ट, तो उसे भी डिवाइड करके हम लोग टोटल भी निकाल लिया और इसका कॉस्ट जो होता था वो भी हम लोग निकाल लिया। और इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, जो बहुत ही इजी सम्स था।